हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनित कुमार। आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस क्लास में मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो डियर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। तो डियर्स, आपके क्या हाल चाल है? आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में नई ट्रिक लेकर के आया हूँ, नया टाइप लेकर के आया हूँ परसेंटेज चैप्टर से रिलेटिव। तो डियर्स, हमारे आज के कुछ नए क्वेश्चन हैं और आपको कुछ हटके मिलेगा इस वीडियो में। तो डियर्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो डियर्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिख रखा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो डियर्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम परसेंटेज से तुलना के अनुसार डिवाइड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कि परसेंटेज में कैसे कंपेयर करते हैं। तो डियर्स, मान लो कि कोई ए पर्सन हो गया, बी पर्सन हो गया। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो माना कि बी की आय 100% है और ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो डियर्स, यहाँ बी की आय 100% और यहाँ बी की आय से ए की आय 10% अधिक है। तो डियर्स, मैं यहाँ पे परसेंटेज ना लिख करके आपको बता रहा हूँ कैसे हल करते हैं। अनुपात में हम रिएक्शन करते हैं 10% अनुपात 20%। तो डियर्स को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे परसेंट को 100 से 20%, तो यहाँ अनुपात से 100 से 100 कर जाएगा। तो डियर, इसी के अनुसार हम परसेंटेज का चिन्ह न लगा करके डायरेक्ट लिख देंगे कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो डियर्स, यहाँ देखते हैं 10% अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है यहाँ से, मतलब कि 100 यहाँ है तो 110 यहाँ, तो अधिक कितना है 10। लेकिन किससे अधिक है? 100 से अधिक है। आय हमारी 110%, 100 से कितनी अधिक है? 10। तो ये हमारा अंतर हुआ। तो डियर्स, हम कंपेयर किससे करेंगे? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम कितनी है? 10% है। किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए की आय से। तो कितनी कम है? इससे कंपेयर करते हैं तो 100 का परसेंट गुणा करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। तो इसको हल करेंगे तो डियर्स 100/11% इक्वल, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है हमारी आंसर की, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे 11 नम 99, तो 9 सही 1/11%। तो डियर्स, ये इस सवाल का बेसिक लेवल है। तो मैं इसको ट्रिक से समझाता हूँ कि कैसे ट्रिक से और कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये इस सवाल का ये बेसिक तरीका है। तो डियर्स, आपको सोल्व कैसे करेंगे कम टाइम में। तो सवाल में क्या लिखा, कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम निकालने के लिए डियर्स एक फॉर्मूला होता है, R%/100% प्लस R इंटू 100। तो डियर्स, R% कितनी है हमारी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 10, 100 प्लस R कितनी है
10 इंटू 100 इक्वल 10 बटे कितना हो गया 100 प्लस 100 110 गुणा 100। तो वही हमारी आ गया, तो 0 से 0 करेंगे। 100% 100 बटे 11 बराबर 9 सही 1 बटा 11%। तो डियर्स ये इसका कम टाइम में कर सकते हैं इस सवाल को, और ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप है। तो लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो। तो डियर इसको मैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए और मैं थर्ड टाइप करा रहा हूँ, मतलब फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि एग्जाम में कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो डियर देते हैं इसका फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं हम। दस परसेंट, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से भाग की, तो परसेंट को भिन्न बदला हमने 100 से भाग की। तो डियर्स कितना परसेंट हुआ ये, हल करा 1/10। कितना कम हुआ है क्या अधिक हुआ, पहले 1 था, अधिक कितना हुआ 11। तो डियर्स 1:10। तो 10% अधिक हुआ ना, तो ये हमारा 10 था और 1 जोड़ा, कितना हुआ फ्रैक्शन बदलने के लिए, यहाँ अंतर कितना आया 1 का। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, ये हमारी A की है, ये B की है। माने किसी की 10 वैल्यू थी तो बाद में कितनी हुई 11 हुई, तो अंतर कितना हुआ 1 का। लेकिन हम कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे ना। क्या क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला है कि A की आय कितने प्रतिशत कम है, कम किससे है 11 से है ना, यहाँ 10 है यहाँ 11 है, तो कम किससे है A की आय से, तो यहाँ 11 लिखेंगे इंटू 100। तो तरीका क्या हुआ 100/11%। तो फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं कि कम से कम टाइम में। तो डियर्स आपको मैंने 3 से 4 तरीके बता दिए सवाल करने के लिए। तो डियर्स आपको अच्छे समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बस मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ 20% कम करता हूँ, कम है तो B की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो डियर्स मैं टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक से समझाऊंगा, और बाकी अन्य क्वेश्चन में आपको ओनली ट्रिक से समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं हर टाइप के हर क्वेश्चन में आपको बेसिक ट्रिक और कंसेप्ट से बताता जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो में सवाल की मात्रा कम हो पाएगी। तो डियर्स आपको मैं ये ध्यान में रखते हुए मैं हर टाइप का हर क्वेश्चन आपको मैं पहले को बेसिक और कंसेप्ट ट्रिक से समझाऊंगा, बाकी अन्य क्वेश्चन में ओनली ट्रिक से कराऊंगा। तो डियर्स क्वेश्चन को ध्यान से देखें। A की आय B की आय से 20% कम है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैंने बताया था आपको 20% बटे कम किससे है 100 माइनस 20 इंटू 100। तो यहाँ क्या हुआ 20/80 इंटू 100, 20 से 4 से 100 गया 25%। तो डियर देखते हैं B की आय A की आय से कितने परसेंट कम है 25% कम है। तो इसको डायरेक्टली कर सकते थे हम ऐसे 20, तो बोली थी सवाल में 20% कम है, तो डायरेक्टली हम कहते हैं पहले 100 थी तो कम कितनी हुई, डायरेक्टली ध्यान जाएगा 80% पे। 80 इंटू 100, 20 4 से बाय करेगा 4 को 25%। तो डियर्स आपको एक चुटकी में सवाल हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको हर तरीके का सवाल करा रहा हूं ताकि आपको कोई एग्जाम में सवाल नया देखने को ना मिले। तो डियर्स इस सवाल की मैं वैल्यू चेंज करता हूं। %, अधिक है
तो बी के आई से कितने प्रतिशत तो डियर्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तो डियर्स सवाल की लैंग्वेज वही है, लेकिन मैं आपको वैल्यू अलग अलग करके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो डियर्स आपको डायरेक्टली समझ आएगा तो ट्रिक पर पहुंचते हैं। 25% अधिक है तो 100 थी पहले, तो डायरेक्टली हम 125 इंटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे। 25 पंजे और 5 से काटेंगे 100 को 20 बार। तो डियर्स आंसर आया हमारा 20% कम है, कि बी की आय ए की आय से कितनी % कम है, 20% कम है। तो डियर्स आपको अच्छे समझ आया होगा, तो इसका आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलते हैं नए क्वेश्चन और नए टाइप की तरफ। ए का 18%, न्यू टाइप ए का 18%, बी के 20% के बराबर है, तो बताइए कि बी ए का कितना % है। तो डियर्स आपको ये नया क्वेश्चन है, आपको मैं नए टाइप का नया पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो डियर्स देखते हैं, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताइए कि बी ए का कितने % है। तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे सवाल में लिखा हुआ वैसे वैसे हम वैल्यू पुट करेंगे। ए का इंटू 18% बी के 20% के बराबर है। मैंने कोई न्याय तो किया नहीं अभी, जैसे कि जैसे सवाल में लिख रखा है वैसे वैसे मैंने वैल्यू पुट की। ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो डियर इसको सोल्व करेंगे, परसेंटेज के चिन्ह हटाएंगे। ए का 18% 100 लगाएंगे नीचे, बी का तो डियर 100 से 100 का इसको ये इक्वल है ना, ये तो 100 से 200 आएगा नीचे बटे बटे, बाकी अगर गुणा करेंगे तो डायरेक्ट वहां से कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से कटेगा 9 बार। तो डियर्स ए और आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। 9 इक्वल बी 10, तो ए बटे बी, ए नीचे आ जाएगा और 9 इसके इधर पहुंच जाएगा, इक्वल 10 बटे 9। तो डियर्स और मैंने और कुछ निकाल, जैसे जैसे सवाल में लिख रहा था वैसे वैसे मैंने ये यहाँ का और ए और बी की वैल्यू निकाली यहाँ से। तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो डियर्स जैसे जैसे बोल रहा है तो वैसे वैसे हमें निकालनी है क्या, लेकिन हमको निकालना क्या है, बी ए का, बी ए का x% है। तो डियर्स मैंने क्या लिखा, तो बताइए कि बी ए का कितना % है। तो ध्यान इसको हमको देखना है, इसको कि सवाल में लिख क्या रहा है। तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है। बी ए का कितना प्रतिशत है, x% होगा कोई, तो हमने x लगा लिया, परसेंटेज को भी बदल लिया, बराबर है ना बी के। तो वैसे वैसे जैसे जैसे हमें बी और ए की वैल्यू सवाल में दी हो तो हम वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 9 बराबर डियर्स ए की वैल्यू कितनी हमारी 10 इंटू एक्स बटे 100। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 गया, तो यहाँ से हम
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू निकालेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से 90%। तो डियर्स बी ए का कितने प्रतिशत है? 90%। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने नए टाइप का नया तरीका समझाया कि वो डायरेक्टली इसका कोई तरीका तो होता नहीं है। तो ऐसे ही ये बेसिक होता है। आपको धीरे धीरे सवाल की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते ही क्वेश्चन के लगा सकते हो। तो डियर नया क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं आपको बहुत धीरे से और प्यार से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई सवाल में दिक्कत ना आए। तो नया टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, ए का 20% इक्वल बी का 30% तथा बी का 40% इक्वल सी का 50% है तो बताइए ए सी का कितना परसेंट है? तो डियर्स आपको ये सवाल में हल्का कोई लेंथ नज़र आ रहा हो, लेकिन इसी टाइप के सवाल एग्जाम में पूछते हैं एग्जामिनर, तो इसी वजह से मैंने आपको ये सवाल कराने की कोशिश की। तो डियर्स देखें ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40% बराबर सी का 50%। तो ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो डियर्स कैसे निकालेंगे? पिछले सवाल की तरह ए का 20% इक्वल बी का 30%। तो इसको सोल्व करेंगे, 100 से 100 गया, 0 से 0, तो ए बटे बी, यहाँ 20 के नीचे आएगा और 3 के बटे में ए जाएगा। तो यहाँ से ए बटे बी की वैल्यू निकल गई। तो ये डियर्स यहाँ से भी ये पहली समीकरण। तो डियर्स दूसरी समीकरण को सोल्व करेंगे, बी का 40% इक्वल सी का 50%। तो इसको 100 से 100 गया, 0 से 0, तो बी बटे सी इक्वल 5/4। ये क्रॉस साइन आपको नजर आ रहा है ना डियर्स? तो देख सकते हैं आप मैं कैसे कैसे वैल्यू इधर से उधर, वो इधर से इधर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से समीकरण 2 दिखोगी, तो यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे अनुपात में, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो डियर्स ए की वैल्यू कितनी है? से 3:2, और यहाँ है बी की वैल्यू कितनी है? 5। डियर्स सी की वैल्यू है 4। तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो डियर्स इसका एक फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला एक ट्रिक समझ लो कि परसेंट की अनुपात कैसे निकालते हैं 3 पदों का। पहले इसकी गुणा करी, फिर लास्ट में इसकी गुणा, फिर अंत में इसकी गुणा करेंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, लास्ट में थर्ड टाइप। इसकी गुणा करेंगे 3 पंजे 15 अनुपात। फिर सेकंड टाइप 5 दूनी 10। फिर थर्ड टाइप, इसको यहाँ से लेंगे 2 चौक 8। तो ए अनुपात बी अनुपात बराबर सी बराबर 15:10:8 के बराबर होगी। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल गई 15, 10, 8। तो डियर सवाल में क्या लिखा है कि ए सी का कितने प्रतिशत है। बाकी अगर हमको ये वैल्यू अगर हम नहीं निकाल पाते तो हम सवाल का आंसर भी नहीं दे पाते। तो डियर्स इस सवाल का आंसर देने के लिए हमने इतना कुछ किया।
तो आगे इसको सोल्व करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15:10:8। तो यहाँ क्या लिखा है, ए सी का, जैसे मैंने पिछले सवाल में कराया है, ए बराबर सी का x% है, तो यहाँ से निकालेंगे ए सी का कितने प्रतिशत है। ए की वैल्यू कितनी दिखा रखी है, 15, तो यहाँ 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, 8 इक्वल x/100। तो यहाँ से वैल्यू को फाउंड आउट करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसको 25 बार। तो डियर्स इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 15 × 25, 2 यहाँ बटे में आएगा बराबर x। तो इसको सोल्व करेंगे, x के बराबर 15 पंजे 75 का 5 ऐसे लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37/2। तो डियर्स x बराबर 375/2%। तो इसको, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आई, तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू लाने के लिए इसको भाग करेंगे 2 से, 2 1 2 बचा कितना 1, तो 2 8 16 बचा कितना 1, 2 7 14। तो पॉइंट लास्ट में कोई संख्या नहीं बची, तो यहाँ 14 15 था, तो यहाँ 1 बचा। तो डियर्स 2 पंजे 10। तो इतना परसेंट हमारा x ए सी का 7.5% x की वैल्यू हमारी इतने परसेंट है। तो डियर्स आपको देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू फाउंड आउट करते हैं। तो डियर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो कि मैं आपको एकदम बेसिक और कंसेप्ट क्लियर करता जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई एग्जाम में परेशानी क्रिएट ना हो, और आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कराता जा रहा हूँ। तो डियर्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% है, तो x का कितने परसेंट बाई है। तो डियर्स आप सवाल को देख सकते हैं, यदि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% है, तो x का कितने प्रतिशत बाई परसेंट। आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको कैसे 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 क्या करना है। तो जैसे कि लिख रखा है, जैसे जैसे सवाल में लिख रखा हो वैसे वैसे हमको सोल्व करना होता है। x माइनस बाई का 50% इक्वल x प्लस बाई का 30% अपना बराबर है। तो डियर्स आगे सोल्व करेंगे इसको, x माइनस बाई इंटू परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, x प्लस बाई इंटू 30/100। तो डायरेक्टली हम इसको 100 से 100 भाग कट जाएगा, वो 0 से 0। तो डियर्स आपको मैंने एक बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, बाकी आप देखते ही क्वेश्चन की वैल्यू x y z की क्वेश्चन वैल्यू निकाल सकते हो, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ जाए। आप जितना अभ्यास करेंगे, इतने रिवीजन करेंगे, तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो डियर इसको सोल्व करेंगे, 5 से अंदर गुणा करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर 3 की इससे गुणा करेंगे 3x प्लस 3y। तो x की और y की वैल्यू एक जगह और y की x की वैल्यू एक जगह, तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3x बराबर 5y प्लस 3y। तो हमने x की वैल्यू एक जगह कर ली और y की वैल्यू एक जगह कर ली। तो डियर इसको सोल्व करेंगे, 5x माइनस 3x बचा कितना 2x इंटू इक्वल में है 5x प्लस 3y कितना हुआ 8y। तो डियर्स ये वैल्यू सेम पहले सवाल की तरह बन गई, तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बटे y, x के बटे में y आएगा, तो डियर्स हमने x के बटे में y लिखा इक्वल और 8 के बटे में 2 आएगा। तो डियर्स जैसे हमने पहले सवाल में बताया था वैसे हम कैसे करते जा रहे हैं, तो इसको हल कर सकते हैं। और 2 से काटेंगे एक बार, 2 चौक 8, तो कितना आया 4 बटे 1। तो डियर्स क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत y है। तो डियर्स ये हमारा क्वेश्चन बन गया इस सवाल में। तो निकालेंगे x का कितने प्रतिशत, तो हम x की तो वैल्यू हमने पहली मान रखी, तो हम x की वैल्यू ना मान करके b y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम मान सकते हैं b% बटे 100 इक्वल y। तो हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम b का मान हमको निकल जाएगा। तो डियर्स हम इधर को सोल्व करते हैं, x का b% बराबर y है, तो x की वैल्यू कितनी है थी हमारी 4 इंटू b बटे 100। तो y की वैल्यू कितनी थी हमारी डियर्स 1। इसको सोल्व करेंगे 4 से 25 बार गया, तो हम b की वैल्यू करेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे b बराबर 50%। तो डियर्स तो x का कितने प्रतिशत y है 25% y है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो कि मैं आपको कैसे सवाल करा रहा हूँ, और इसी टाइप के सवाल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आया। तो बताते रहिए आपको सवाल कैसे लग रहा हो, कमेंट करना ना भूलें कि आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो डियर्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।